मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम सब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश विषय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंग्लिश में अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रामर बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। ग्रामर पढ़ने के बाद में हम सब प्रैक्टिस सेट को भी करेंगे। ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर की हिंदी आप सब जानते ही हैं। लेटर को वर्ड कहा जाता है। तो किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण कहलाती है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। जब वर्ण को हम एक निर्धारित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? अल्फाबेट बन जाता है, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। हमने आपको यहाँ अल्फाबेट को डिफाइन भी किया है आपके लिए। A set for letters, A set of letters मतलब वर्णों का ऐसा समूह अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर जो एक निर्धारित क्रम में व्यवस्थित हो। यूज फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज, एक भाषा को लिखने के लिए वर्णों का ऐसा समूह जो एक निर्धारित क्रम में व्यवस्थित हो, वो आपका क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। अब जब अल्फाबेट के हम लेटर को निकालते हैं और इनको एक साथ इकट्ठा रखते हैं तो हमारा वर्ड बनता है। जैसे हम गुड, गुड में हमने क्या किया? कितने प्रकार के अल्फाबेट को निकाले हैं? 3 प्रकार के अल्फाबेट को निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं? अगर नंबर में गिनते हैं तो 4 हैं, और इसका मतलब क्या होता है? गुड होता है। अगर यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? यस लगा देते हैं तो क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो हम वर्ड को जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दैट एक्सप्रेसेस अ पार्टिकुलर मीनिंग। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का समूह, दैट एक्सप्रेस जो व्यक्त करता है, अ पार्टिकुलर मीनिंग विशेष समझ को, विशेष अर्थ को। तो हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट का ऐसा समूह जो विशेष अर्थ को व्यक्त करता है वो आपका वर्ड कहलाता है। अब जब हम वर्डों को एक साथ रख देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। किसका ग्रुप? वर्ड का, मतलब शब्दों का समूह। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो पूर्ण समझ को उत्पन्न करता है। कंप्लीट सेंस को उत्पन्न करता है या पूर्ण समझ को उत्पन्न करता है, वो आपका सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइप को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम निश्चयात्मक वाक्य भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपका 2 टाइप का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सकारात्मक वाक्य में हम कैसे कहते हैं? राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। हम किस लहजे में बोल रहे हैं? सकारात्मक पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। और नेगेटिव में हम इसी को नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। राम इज नॉट अ गुड बॉय। ये आपका क्या हो गया? नकारात्मक सेंटेंस हो गया। तो हम यहाँ पर ये समझे कि असर्टिव सेंटेंस जो निश्चयात्मक वाक्य होते हैं, इनको 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सकारात्मक बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, जबकि निगेटिव सेंटेंस में हम नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरा प्रकार होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे यस और नो टाइप। यस और नो टाइप ये किस प्रकार के होते हैं? जिसमें हम सेंटेंस के पहले ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारे यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया डू यू ईट योर मील।
तो ये आपका जो वाक्य है, जो भी सेंटेंस है, ये आपका यस और नो टाइप्स का है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का हम प्रयोग पहले कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा प्रकार है व्हाट टाइप। व्हाट टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आता है, वो हमारे व्हाट टाइप सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं व्हेयर यू आर गोइंग इन द दिल्ली। इसकी मीनिंग क्या होगी, तुम दिल्ली में कहां जा रहे हो। यहां पर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ रहा है, इसलिए हमारा ये व्हाट टाइप सेंटेंस है। इसके बाद में थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जैसे आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो क्या करे, एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे, एन ऑर्डर, एक आदेश को, आ रिक्वेस्ट, एक निवेदन को, आ एडवाइस, एक सलाह को, और क्या, आ कमांड, एक आज्ञा को, इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब कि ऐसा वाक्य जो आदेश, विनय, सलाह और आज्ञा को व्यक्त करे, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम कम हियर, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम आदेश दे रहे हैं कि यहां पर आओ, कम हियर, प्लीज डू इट, कृपया इसको करो। हम किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कृपया आप इसको करें। इस तरीके से हमने कितने प्रकार के सेंटेंस को पढ़ा, 3 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ा। आइए हम नंबर 4 के बारे में जानते हैं। 4 टाइप हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, विस्मय हो जाते हैं, विस्मयित हो जाते हैं, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत लिखते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक वाक्य जो आपकी मजबूत भावना को व्यक्त करे, बाई मीन्स ऑफ एन एक्सक्लामेशन, एक विस्मय के द्वारा जो आपकी मजबूत भावना को व्यक्त करे, ऐसे वाक्य आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ ओल्ड द मैन इज, व्यक्ति कितना बूढ़ा है, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य में होकर क्या कह रहा है, हाउ ओल्ड द मैन इज। इसकी पहचान क्या होती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, यहाँ पर आप चिन्ह देख रहे हैं, ऐसे एक हम खड़ी रेखा खींचकर और इसके नीचे एक बिंदी रख देते हैं, एक्सक्लामेशन का साइन है। नंबर 5 है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं या कामनावाचक वाक्य कहते हैं। आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स और विश, एक ऐसा वाक्य जो बधाई को, धन्यवाद को या किसी कामना को व्यक्त करता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिससे हमने कहा आप दीर्घायु हो या आप खूब जियो, तो हम कैसे कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, सॉरी, यहां पर भी हम ऑप्टेटिव, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम जैसा चिन्ह बनाते हैं, उसी तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में बना देते हैं। और दूसरा वाक्य हमारा क्या हो सकता है, जैसे आप दीर्घायु हो, इसके बाद में हम कह सकते हैं मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करो। इस तरीके से हमने आपको बताया कि वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको टेंस पढ़ना है।
टेंस में हम किस प्रकार के, किस टाइप के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, उसमें हम केवल असर्टिव और इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। आगे की कक्षा में हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और हम सब टेंस की शुरुआत करेंगे।